Hi guys, this is Jheel Jain. Welcome to my channel. So in this video, we'll be talking about how to conquer your mind to control your life. It's very important that we understand कि हमारा दिमाग कैसे चलता है और हमें कहाँ उसे रोकना चाहिए और कहाँ कितना चलाना चाहिए. अगर हम ये नहीं करेंगे तो इससे हमारी ज़िंदगी में बहुत समस्याएं आ सकती है जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता, जो कि हम रोज़ करते हैं और हमें समझ नहीं आता. देयर आर टू वेज ऑफ थिंकिंग, डीप थिंकिंग, रिपीटेटिव थिंकिंग. व्हाट वी डू इज़ रिपीटेटिव. हम बार बार एक चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं और हम परेशान हो जाते हैं. मैं आपको एक कहानी बताती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि व्हाट डिफरेंस इन द सेम सिचुएशन डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग कैन मेक टू योर लाइफ. 3 दोस्त होते हैं जो गार्डनिंग करना चाहते हैं. तो वो एक गार्डन में एक ही तरीके का बीज अलग अलग जगह पे लगाते हैं और उसको रोज़ पानी देते हैं. 1.5 महीने बाद उसमें से छोटा सा पौधा निकल जाता है. अब जो पहला दोस्त है उसके पौधे पे कोई आकर के रोज़ पानी दे के चला जाता है सुबह, तो वो खुश होता है देख के. दूसरा दोस्त है उसका कोई पौधा उखाड़ के चला जाता है. जो तीसरा दोस्त है उसका पौधा पड़ा होता है नॉर्मली. जिसके पौधे पे रोज़ कोई सुबह पानी दे के जाता है वो रोज़ खुश होता रहता था उसको देख करके कि कोई पानी दे के जा रहा है, कोई पानी दे करके जा रहा है. उसने ये नहीं सोचा कि वो पूछे उस इंसान से कि क्यों दे रहा है वो पानी, बस वो खुश होता चला गया. जिसका पौधा उखाड़ दिया वो 10 दिन तक बस वही बात सोच के दुखी होता गया कि किसी ने मेरा पौधा उखाड़ दिया, मैंने 1.5 महीने से इस पे मेहनत की है. तीसरा इंसान जिसके पौधे को कुछ नहीं किया, वो अपने पौधे को देख करके ये सोचता रहता था कि 1 महीने पहले मैंने बीज लगाया था और 1 महीने से मैं इसे पानी दे रहा हूँ, आज छोटा पौधा हो गया है, मैं इसे रोज़ पानी देता रहूँगा तो 6 महीने बाद ये थोड़ा बड़ा होगा और ऐसे करके एक दिन ये पेड़ बन जाएगा. पहला जो दोस्त होता है जिसके पौधे पे रोज़ कोई पानी देता है, अब उसके पौधे पे कोई पानी देने नहीं आ रहा, तो अगले 10 दिन तक वो यही सोचता रहता है कि जो इंसान पे पानी देने आता था वो क्यों नहीं आ रहा है. वो 10 दिन तक उसका दुख करता है. पहले वो 10 दिन तक 10 बार सोच करके उस बात को खुश होता रहा, अब वो यही सोच के दुखी हो रहा है. जिस इंसान का पौधा उखड़ गया उसको 20 दिन हो गए, वो बस उसी बात पे दुखी हो रहा है. जिस इंसान के पौधे को कुछ नहीं हुआ वो रोज़ ये देख करके खुश हो रहा है कि ठीक है, पेशेंस रखो, ये होता जाएगा. नाउ द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज दैट कि जिस इंसान के पौधे पे कोई और पानी देने आ रहा था उसने कभी ये नहीं सोचा कि जो पानी देने आ रहा है उससे पूछा जाए कि भाई तुम पानी क्यों दे रहे हो. अगर वो फर्स्ट टाइम में ही करता तो ये चीज़ ही नहीं होती कि वो उसको देख के खुश होता रहता अपने ही दिमाग में सोच सोच करके उस चीज़ को. किसी ने पानी एक बार दिया, रोज़ रोज़ दिया, 10 दिन तक दिया. अब आप उस चीज़ को रिपीटेडली सोच सोच के वो इतना खुश हो रहा था कि कोई है जो उसके पौधे का ध्यान रखेगा. अगर वो ना आए 10 दिन तक भी, वो कहीं चला जाए तो कोई उसके पौधे का ध्यान रखेगा. अब ये सब वो अपने दिमाग में सोच के खुश हो रहा है. जिसके पौधे को किसी ने उखाड़ दिया वो ये सोच करके दुखी हो रहा है कि मेरे पौधे को क्यों उखाड़ा, किस लिए उखाड़ा. उसने उन 20 दिन में एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं दोबारा बीज लगा लूं. जितना समय उसने ये बात दोबारा सोच सोच के परेशान हुआ, उतने में वो एक नया बीज लगा करके वापस से पौधा उगाने वाली मेहनत कर सकता था. तीसरा इंसान जो ये सोच रहा था कि मैंने बीज लगाया, वो पौधा बना, 6 महीने बाद वो ये होगा और 4 साल बाद वो पेड़ बन जाएगा. अब इन तीनों में रिपीटेटिव थिंकिंग चाहे अच्छी रीजन से की गई हो या बुरे रीजन से की गई हो, उसका नुकसान ही होता है. जो इंसान खुश होता था ये देख के कि कोई मेरे पौधे पे पानी दे रहा है, वो भी इस चीज को बार बार ही सोच रहा था, वो उसी थॉट में जी रहा था कि कोई ये कर रहा है तो उसके ये करने से मुझे ये फायदा होगा, मुझे ये नुकसान होगा, मैं कहीं जा सकता हूँ, कोई मेरे पौधे को पानी दे देगा, बिना ये जाने कि सामने वाले की क्या नीयत थी. अब वो गायब हो गया इंसान, तो उससे उसी चीज को दोबारा दिमाग में सोच के दुखी हो रहा है. Same thought coming to your mind again and again will never give you any kind of solution. अगर तुम एक ही चीज को सोचोगे कोई फायदा नहीं. जिस इंसान का पौधा उखड़ गया वो इसी बात को सोच रहा है आज भी, किसने उखाड़ा, क्यों उखाड़ा, मेरा नुकसान कर दिया, मैंने मेहनत की. उसने ये नहीं सोचा कि हो गया नुकसान, रुकना चाहिए, दोबारा मेहनत करके देखनी चाहिए और इस बार ध्यान रखना चाहिए कि क्यों हुआ, दोबारा वो मौका ना आए. दोनों चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव सेम थॉट पे अटके रह गए और जिंदगी को वहीं रोक दिया उसी ख्याल के साथ और परेशान हो रहे हैं. दीज काइंड ऑफ रिपीटेटिव थॉट्स जस्ट कॉज स्कार्स टू योर माइंड एंड योर हेल्थ, नथिंग एल्स. क्योंकि इन चीजों से बाहर आने का कोई तरीका नहीं अंटिल अनलेस यू स्टॉप योरसेल्फ. डीप थिंकिंग इज जो इस इंसान ने की, बीज लगाया, देखा वो स्लो प्रोसेस है बट ही इज एंजॉइंग दैट प्रोसेस, ही इज हैविंग दैट पेशेंस टू परस्यू दैट प्रोसेस कि 6 महीने बाद वो बड़ा होगा. ही इज अंडरस्टैंडिंग कि उस 6 महीने में उसे रोज आके उसे पानी देना है, खाद देनी है.
4 साल तक जब वो पेड़ बनेगा तो उसे वो चीज़ रोज़ करनी है। ही इज़ एन्जॉइंग दैट प्रोसेस, ही इज़ अप्रिशिएटिव ऑफ इट कि इसके बाद उसको रिजल्ट मिलेगा। दैट इज़ हाउ डीप थिंकिंग, दिस इज़ हाउ यू डेवलप योर माइंड and how you conquer your mind. When you know that something is not working out, you stop yourself, you don't think about those things again and again. तुम्हें दिख गया कोई तुम्हारे पौधे पे पानी दे रहा था, उसने बंद कर दिया, काम तुम्हारा है, पौधा तुम्हारा है, तुम पानी दो। तुम्हें बार बार सेम चीज सोच करके कोई फायदा नहीं होगा, इससे तुम्हें नुकसान होगा। सेम वे इन योर लाइफ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई चीज हो गई है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, तुम उसको बार बार सोच करके अपने दिमाग में उसका इंप्रेशन बड़ा क्रिएट कर रहे हो। वो चीज का इम्पैक्ट उतना ही था, लेकिन जितना ज्यादा सोचा जाएगा, अगर 1 इंच की कोई चीज है, तुम उसको 1 इंच 1 इंच 1 इंच करके 10 बार करोगे ना, तो वो 10 इंच का साइज हो जाएगा। उसका इम्पैक्ट भी बड़ा हो जाएगा जितनी बार उसे सोचा जाएगा, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। अगर तुम चीज़ों में गहराई से सोचोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा। अगर तुम चीज़ों को बार बार सेम ही लूप में सोचोगे तो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इफ़ यू कैन नॉट कंट्रोल योर माइंड, यू कैन नॉट कंट्रोल योर लाइफ। इट इज़ नॉट एन ईजी प्रैक्टिस टू डू, बट इफ एट ऑल you achieve that 10% in your life, a lot of changes will happen in positive direction for you. And on that note, I would like to end this video, and I'll see you guys in the next video. Until then, bye bye.